अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक शौरमे की रेसिपी लेकर आए हैं। एक शौरमा होता है अरेबिक, बेसिकली ये अरेबिक रेसिपी ही है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाला बीफ, चिकन या सॉसेजेस बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। वो अरेबी शौरमा यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम बनाया और खाया जाता है। इंशाल्लाह आगे चलकर मैं उसकी रेसिपी भी यहाँ पर शेयर करूँगी। लेकिन आज जो हम शौरमा बनाने जा रहे हैं वो लोकल शौरमा है, जो कि हर पाकिस्तान के गली नुक्कड़ पे मिल जाता है और जिसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बोनलेस चिकन ली है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा डालेंगे, आधा लेमन का जूस हम इसमें डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर का डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाले का डाल देंगे। इन मसालों को डालने के बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल करूंगी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे तमाम मसाले जो हमने इसकी मैरिनेशन में इस्तेमाल करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चिकन में अच्छे से मसालों का फ्लेवर रच जाए। तो जब यहाँ पर हम हाफ मसाले को चिकन में मिक्स कर लेंगे तो मैं यहाँ पर 1/2 टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूंगी और अब इन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे तक मैरिनेट करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी चिकन को बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम शवारमे के लिए 3 तरह की सॉसेस बनाएंगे जो कि शवारमे में मुनफरिद टेस्ट लेकर आती हैं। तो यहाँ पर मैं 1 अदद खीरे को कद्दूकस कर लूंगी। तो यहाँ पर हमने खीरे को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर से अच्छी तरह से तमाम खीरे को उतार लूंगी। अब हमने करना यह है कि यहाँ पर मैंने एक मरमल का टुकड़ा ले लिया है और इस पर हमने जो खीरा कद्दूकस किया था उसे सारे का सारा हमने इस कपड़े पर डाल देना है और इसे ऊपर से अच्छी तरह से बंद करके हमने इसमें से पानी को निचोड़ना है। तमाम खीरे को हमने अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ लेना है ताकि जब हम इसकी दही वाली सॉस बनाएं तो ये पानी कम छोड़े। बहरहाल ये थोड़ा बहुत पानी तो बाद में भी छोड़ेगा, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इसका पानी जितना हम निचोड़ सकें उतना निचोड़ लें। तो हमने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे कपड़े में से। यहाँ पर हमने 1 कप दही का लिया है और दही भी हमने गाढ़ा लिया है, बिल्कुल भी पानी वाला दही नहीं लिया है। उसमें हमने इसको खीरे को जो कि हमने कद्दूकस किया था वो हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम खीरे को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैं 1/2 टी स्पून लहसुन और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना कूट कर डालेंगे और यहाँ पर मैं 1/2 लेमन का जूस इसमें निचोड़ दूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर का डालेंगे और हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इन तमाम चीजों को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी और ये हमारी दही वाली सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। हमने ये दही और खीरे की मजेदार सी सॉस तैयार कर ली है। इसे हम एक तरफ रखते हैं और दूसरी सॉस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 कप मेयोनीज का ले रही हूँ, उसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। मेयोनीज डालने के बाद मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो की लीव्स इसमें डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें नमक और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर का डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस और 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1/2 कप हम इसमें दूध डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें विनेगर का शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी का भी शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं इसे मायोनीज वाली ही प्याली में निकाल लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
अभी आपको ये सॉस गाढ़ी दिख रही होगी, लेकिन हम इसमें जग में थोड़ा सा पानी हिलाकर डालेंगे तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो ये हमारी सेकंड सॉस भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी मेन सॉस की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि देसी शौरमे में बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने कुछ साबुत लाल मिर्चें भिगो कर रखी हुई हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इन्हें भिगोए हुए आधा घंटा हो गया है। इन्हें हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ ही हम हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और एक छोटे साइज की प्याज, जिसके मैंने 4 पीसेस किए हैं, वो हम इसमें डालेंगे। भुना कुटा जीरा हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सॉस यानी कि चटनी सॉस भी तैयार हो गई है। ये टेस्ट में बेहद डिफरेंट और नॉर्मल लाल मिर्च की चटनी से बिल्कुल डिफरेंट और मुख्तलिफ होगी। तो यहाँ पर हमने 3 तरह की सॉसेस भी तैयार कर ली हैं। अब हम इसके लिए वेजिटेबल्स कट करेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जियों को पहले से काट लिया था ताकि टाइम ज़्यादा सर्व ना हो। तो यहाँ पर मैंने आधी गाजर लंबा लंबा काटी हुई है और 1 अदद प्याज, 1 अदद खीरा और 2 अदद हमने छोटे टमाटर और आधी गोभी हमने काट ली है। इन तमाम सब्जियों को हम एक बाउल में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून लेमन जूस हम इसमें डालेंगे और इन तमाम सब्जियों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्त टेस्ट की हमारी ये सैलेड तैयार हो जाती है। मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पर डिफरेंट स्टाइल के शौरमे की रेसिपी शेयर की है, आप चाहें तो जाकर उसे भी देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने पराठा रोल और दूसरे डिफरेंट रोल्स की भी रेसिपी शेयर की हुई है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब हम इसके लिए चिकन को भी तैयार कर लेते हैं, जो कि हमने मैरिनेट करके रखी थी। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है उसे हम इस पर डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि ये गल जाए। और जब जैसे जैसे चिकन पकती जाएगी, ये चिकन अपना पानी भी रिलीज करती जाएगी, तो हमने इसका पानी को भी अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो जब तक हम यहाँ पर चिकन बना रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। जब आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिया कीजिए। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर अनसब्सक्राइब्ड हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो उन सबसे भी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक भी जरूर कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। यहाँ पर मैंने पीटा ब्रेड भी घर में ही तैयार की है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। पीटा ब्रेड की रेसिपी मैंने अलग से शेयर नहीं की है, इससे पहले जो मैंने शौरमे की रेसिपी डाली है उसमें ये रेसिपी मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर शौरमे के लिए तमाम चीजें जो हमें चाहिए होती हैं वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम शौरमे को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चटनी सॉस लगा रही हूँ। इसके बाद हमने जो दही और खीरे की सॉस बनाई थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। फिर हमने जो सैलेड इसके लिए काट के रखा हुआ था वो भी अच्छे से रेडी हो गया है, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। साथ ही हमने इसके ऊपर जो हमने चिकन तैयार की थी उसकी पीसेस भी इस पर रख देंगे। और इसके रखने के बाद हमने यहाँ पर मायो सॉस जो हमने बनाई थी वो हम इस पर असेंबल कर देंगे। तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर ली हैं शौरमे की। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा चिकन शौरमा तैयार है। और साथ ही इस एक ही रेसिपी में हमने 3 तरह की सॉसेस बनानी सीखी हैं और एक बेहतरीन सा सैलेड हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर मैं शौरमे को बटर पेपर में अच्छी तरह से लपेट लूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे शौरमे का रिजल्ट जो निकल कर आया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सा हमने ये शौरमा घर पर बाजार से कई गुना बेहतर बना लिया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।